गाइस इमेजिन कीजिए अगर आप बिना हाथों के सिर्फ अपने दिमाग से कंप्यूटर चला सके, सिर्फ सोच कर टेक्स्ट लिख सके, गेम खेल सके या यहाँ तक कि रोबोट आर्म से अपना खाना खा सके। साइंस फिक्शन जैसे लगने वाली ये टेक्नोलॉजी अब रियलिटी बन रही है। न्यूरालिंक एलोन मस्क की एक न्यूरो टेक्नोलॉजी कंपनी जिसका मेन पर्पस है ह्यूमन ब्रेन को मशीन से कनेक्ट करना। एलोन मस्क सिर्फ टेस्ला और स्पेसएक्स तक सीमित नहीं है, उनका अगला बड़ा मिशन है ह्यूमन माइंड को एआई से कनेक्ट करने का। 2024 में पहली बार इंसानों के दिमाग में इस चिप को इम्प्लांट किया गया और अब ये टेक्नोलॉजी इंसानों की नई संभावनाओं की ओर ले जा रही है। सवाल उठता है, क्या हम अब मशीन्स के गुलाम बनने वाले हैं? क्या ये टेक्नोलॉजी सेफ है? इस वीडियो में हम न्यूरालिंक की पूरी कहानी को डिटेल में समझेंगे। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हाय गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल, लेट्स गेट स्टार्टेड। न्यूरालिंक की शुरुआत 2016 में हुई। लिंक अपने टेक्नोलॉजी ब्रेन से मशीन को जोड़ने के लिए लिंक डिवाइस का यूज़ करती है। इस लिंक डिवाइस को सर्जरी के थ्रू ब्रेन में लगाया जाता है। इस डिवाइस को फिट करने के लिए सबसे पहले सिर पर एक छोटा सा कट लगाया जाता है। स्किन हटाने के बाद आपका स्कल दिखने लगता है। जैसा कि आपको पता है कि सिर की हड्डी बहुत स्ट्रांग होती है, तो उसमें छेद करने के लिए एक स्पेशल ड्रिल मशीन का यूज़ किया जाता है। स्कल की हड्डी काटने के बाद जब ब्रेन दिखने लगता है तो इस चिप को फिट R1 रोबोट के थ्रू किया जाता है। लिंक डिवाइस यह एक BCI है, यानी ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस। ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस एक ऐसी टेक्निक है जो ब्रेन के इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ को पढ़कर अपने कंप्यूटर्स या डिफरेंट डिवाइस के लिए सिग्नल्स में बदल सकती है। टेक्नोलॉजी ब्रेन और कंप्यूटर्स के बीच सीधा कम्युनिकेशन बनाने में हेल्प करती है। इससे इंसान बिना कुछ किए अपने सोच से कंप्यूटर चला सकता है। BCI टेक्निक सबसे पहले ब्रेन के अंदर से डेटा को सेंसर्स के थ्रू कलेक्ट करता है। उस डेटा को एनालाइज कर ट्रांसलेट किया जाता है बाइनरी कोड्स में, जिससे कंप्यूटर्स उस डेटा को समझ सके। गाइस, अब बात करते हैं टेलीपैथी की, जो न्यूरालिंक द्वारा दी गई एक ऐसी फीचर है जो लिंक डिवाइस के जरिए ही पॉसिबल है। सिर्फ सोचकर कंप्यूटर, स्मार्टफोन और अलग अलग डिवाइसेस को कंट्रोल करने का कैपेसिटी देता है। न्यूरालिंक इस टेक्नोलॉजी को टेलीपैथी कहता है क्योंकि यह यूजर्स के बिना फिजिकल मूवमेंट के डिवाइस को ऑपरेट करने देता है। डिवाइस बनाने का मेन पर्पस है पैरालाइज्ड पर्सन वर्क इजीली कर सके। न्यूरालिंक ने 2023 में इस चिप की एनिमल्स पे सक्सेसफुल ट्रायल के बाद ह्यूमन ट्रायल के लिए परमिशन मांगी थी। मई 2023 में US की फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानी FDA के द्वारा मंजूरी मिल गई। अगर आपको FDA नहीं पता तो FDA मेडिसिन और मेडिकल डिवाइसेस का क्लिनिकल ट्रायल को ऑथराइजेशन प्रोवाइड करती है। टेलीपैथी के फर्स्ट वर्जन का नाम N1 इम्प्लांट है, जिसकी साइज लगभग एक सिक्के के बराबर है। चिप N1 इम्प्लांट 4 सेक्शंस में डिवाइडेड है। पहला है बायोकम्पैटिबल इनक्लूजर, जो प्रोटेक्टिव कवर है, जो पॉलीमाइड मटेरियल से बना है, जिसकी खास बात है ये सूजन और डैमेज क्रिएट नहीं करता है। अगला सेक्शन है बैटरी का, जो वायरलेस टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। तीसरे सेक्शन में चिप है और चौथे सेक्शन में पॉलीमर थ्रेड में 16 इलेक्ट्रोड होते हैं, यानी टोटल में 1024 इलेक्ट्रोड। ये थ्रेड ह्यूमन हेयर से 20 गुना पतले होते हैं। रिपोर्ट्स की माने तो एनिमल ट्रायल पर न्यूरालिंक ने 2018 से अब तक 1500 से ज़्यादा जानवरों की जान ले ली है। अब बात करते हैं, क्या ये टेक्नोलॉजी ह्यूमंस के लिए सेफ है? ये के परमिशन के बाद जनवरी 2024 में न्यूरालिंक ने नोलैंड नाम के एक इंसान के दिमाग में इस चिप को इम्प्लांट किया। नोलैंड एक ऐसा पर्सन है जिसके स्विमिंग एक्सीडेंट में स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होने के कारण उसके शोल्डर के नीचे की बॉडी पूरी पैरालाइज हो चुकी है। नोलैंड के ब्रेन में इस चिप को इम्प्लांट करने के बाद एलोन मस्क ने बताया कि पेशेंट धीरे धीरे अच्छे से रिकवर कर रहा है। ने अपने सर्जरी के कुछ महीने बाद अपनी एबिलिटी को शो किया कि वो अपने थॉट्स के थ्रू कंप्यूटर माउस को कंट्रोल कर रहा है। धीरे धीरे इस चिप के कारण उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव होती गई। ये अपने थॉट्स के थ्रू इंडिपेंडेंटली डिजिटल डिवाइसेस को यूज़ कर सकते थे, गेम्स खेल सकते थे। नोलैंड के बाद न्यूरालिंक ने इस चिप को 2 और लोगों में इम्प्लांट किया, एक का नाम एलेक्स और एक का नाम ब्रैड है। एलेक्स के कार एक्सीडेंट में उनकी गर्दन से नीचे वाली बॉडी पूरी पैरालाइज हो चुकी थी। इंजरी से पहले एलेक्स ऑटोमोबाइल्स के पार्ट्स को डिज़ाइन और बनाने का काम करते थे। इस इंजरी के बाद उन्होंने अपनी डिज़ाइनिंग एबिलिटी को खो दिया।
एलेक्स के ब्रेन में टेलीपैथी चिप इम्प्लांट के बाद वो अपने थॉट्स से कंप्यूटर ऑपरेट कर पाते हैं। आज वो थॉट्स से 3D ऑब्जेक्ट कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन सॉफ्टवेयर के थ्रू डिज़ाइन कर पाते हैं। इस टेलीपैथी चिप के थ्रू अपने स्मार्टफोन को भी कंट्रोल कर पाते हैं। बात करते हैं ब्रैड की, वो तीसरा इंसान जिसके ब्रेन में न्यूरालिंक का टेलीपैथी चिप इम्प्लांट किया गया। ब्रैड एक ऐसे इंसान है जो अपनी आंखें और मुंह के अलावा अपने बॉडी के किसी भी पार्ट को मूव करने में अनेबल हैं। उन्हें कम्युनिकेट करने के एकमात्र साधन के रूप में लेटर टाइप करने के लिए आई ट्रैकर पर भरोसा किया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये आई ट्रैकर ज़्यादा रोशनी वाले जगहों पर काम नहीं कर पाता, के कारण उनके आई ट्रैकर वाली पावर भी उनके घर के अंदर अंधेरे तक ही सीमित है। लेकिन जब ये डिवाइस ब्रैड के दिमाग में इम्प्लांट किया गया, उससे ब्रैड कंप्यूटर के ऑन स्क्रीन कीबोर्ड पर टाइप करके डिफरेंट एनवायरनमेंट में कम्युनिकेट करने में एबल है। डिवाइस इम्प्लांट के बाद घर में ज़्यादा रोशनी के साथ साथ बाहर भी निकलने में सक्षम है। इस एलोन मस्क ने बताया है कि जैसे समय के साथ साथ आईफोन अपने वर्जन्स को अपग्रेड करता है, उसी तरीके से न्यूरालिंक अपने इस डिवाइस के वर्जन को अपग्रेड करेगी। न्यूरालिंक डिवाइस को आपके ब्रेन में इम्प्लांट करने के लिए R1 रोबोट आपके ब्रेन का 3D मॉडल बनाता है। आपके ब्रेन मॉडल्स को एनालाइज कर ये रोबोट आपके ब्रेन के उस हिस्से में चिप लगाता है जहां आपके ब्रेन में ब्लड वेसल्स कम होती हैं। फिर ये रोबोट इस चिप के थ्रेड को धीरे धीरे आपके ब्रेन के न्यूरॉन्स से जोड़ता है, जिससे आपके ब्रेन के सिग्नल इस डिवाइस में आकर ट्रांसलेट होकर कंप्यूटर में जा सके। न्यूरालिंक की थ्योरी ये कहती है कि ये आपके ब्रेन के डेटा को सेव कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं, जस्ट लाइक अ हार्ड ड्राइव जिसमें हम फाइल्स को सेव करते हैं। जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी तरीके से न्यूरालिंक के इस डिवाइस में कुछ अच्छाइयाँ हैं तो कुछ बुराइयाँ भी हैं। तो जैसा कि आप जानते हो कि यह डिवाइस AI पावर्ड डिवाइस है, आपके सीधे ब्रेन के साथ जुड़े हुए रहता है। न्यूरालिंक हमारे दिमाग के इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स पढ़ सकता है और इन्हें डिजिटल कमांड में चेंज भी कर सकता है। और अगर यह डिवाइस हमारे थॉट को डिकोड कर सकता है तो इसका मतलब यह भी है कि ये हमारे थॉट्स के अपने डेटा का हिस्सा भी बना सकता है। इससे यह सवाल उठता है कि यह डेटा कहाँ स्टोर होगा, इसके लोकल डिवाइस पर या फिर क्लाउड सर्वर पर। दोस्तों, आज के ज़माने में कोई भी डिजिटल सिस्टम 100% सेफ नहीं होता। अगर न्यूरालिंक को हैक किया जाए तो क्या कोई हमारी यादों को, सोच को एक्सेस कर सकता है? मान लीजिए अगर ये डिवाइस हैक हो जाए तो इससे बहुत मिसयूज हो सकता है। तब सोचिए, न्यूरालिंक के इस डिवाइस पर YouTube एड्स की तरह आपकी सोच पर एड्स चलने लगे तो सोचिए क्या होगा। न्यूरालिंक डिवाइस सिर्फ हमारे दिमाग से डेटा नहीं लेता बल्कि ब्रेन के इलेक्ट्रिक सिग्नल को भी भेज सकता है। इसका मतलब यह है कि अगर यह गलत हाथों में चला जाए तो कोई हमारी सोच को बदलने की कोशिश भी कर सकता है। फिर कंपनियां हमारे दिमाग को पढ़ सकती है तो वो हमें अपने प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए मानसिक रूप से प्रभावित भी कर सकती है। अगर न्यूरालिंक किसी के दिमाग में नकली यादें डाल सकता है तो सच्चाई और झूठ में फ़र्क कैसे किया जाएगा? गाइस, अब बात करते हैं न्यूरालिंक के प्राइवेसी इशू का समाधान क्या हो सकता है। न्यूरालिंक डिवाइस को सुरक्षित रखना है तो इसके लिए स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस की ज़रूरत है, जैसे एंड टू एंड इंक्रिप्शंस। न्यूरालिंक का डेटा पूरी तरीके से इंक्रिप्टेड होना चाहिए ताकि कोई बाहरी व्यक्ति इसे एक्सेस ना कर सके। यूजर्स कंट्रोल जैसे फीचर, जैसे न्यूरालिंक यूजर्स को फुल एक्सेस देना चाहिए कि वो कौन से डेटा स्टोर करना चाहते हैं और कौन सा डिलीट करना चाहते हैं। गवर्नमेंट को न्यूरालिंक और डिफरेंट BCI टेक्नोलॉजी पर स्ट्रिक्ट प्राइवेसी लॉ बनाने होंगे ताकि ये गलत हाथों में ना जाए। न्यूरालिंक का डेटा क्लाउड में सेव करने के बजाय लोकल डिवाइस पर ही स्टोर किया जाना चाहिए, जिससे इसे हैक करना मुश्किल हो। ये न्यूरालिंक डिवाइस एक रिवॉल्यूशनरी इनोवेशन है, लेकिन इसके साथ कुछ प्राइवेसी और एथिकल चैलेंजेस भी आते हैं। इस न्यूरो टेक्नोलॉजिकल फील्ड में अकेला न्यूरालिंक ही नहीं है, बल्कि सिंक्रोन, पैराडोमिक्स, ब्लैकरॉक न्यूरोटेक, बायोस जैसे इसके कॉम्पिटिटर्स भी हैं। तो गाइस, न्यूरालिंक अगर आपकी सोच को पढ़ सकता है तो क्या आप इसे अपने ब्रेन में इम्प्लांट करवाना चाहेंगे? हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और अगर आप जानना चाहते हैं कि डीप सीक AI कैसे वर्क करता है तो हमारे इस वीडियो को ज़रूर देखें। इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
क्योंकि हम आपके लिए ऐसा ही कंटेंट लाते रहेंगे। वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।